बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, दो नई एक्सचेंज की बात कर रहा और दो नई ऐसी एक्सचेंज हैं दो के क्रिप्टो की दुनिया में बहुत बड़ी एक्सचेंज समझी जाती है। अंदर ही अंदर में बातचीत चल रही है और एक्सचेंज ने भी दूसरी कंपनी से रब्ता करने की कोशिश शुरू कर दी है। काफ़ी सारी कंपनी से बात करना भी शुरू कर दी है, बट अभी ऑफिशियली उनकी अनाउंसमेंट की बात नहीं हुई। अब वो एक्सचेंज कौन सी हैं, उनका लेवल क्या है, अगर उन पे लिस्टिंग हो जाती है तो फिर हमें क्या फ़ायदा है, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास लिस्ट है एक्सचेंज की। नंबर 1 पे आती है बाइनांस। इस पे तो हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी इस पे बात हो चुकी है। दूसरे नंबर पे आती है बायबिट। इसके सीईओ साहब का तो वैसे ही दिमाग नहीं ठीक, ये तो पाई को एक स्कैम कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि स्कैम देखो कौन कहता है, जिसके पास सिर्फ 2 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अरे भैया, 2 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम तो आपके OKX के पास है, बिटगेट के पास है, MEXC के पास है, Gate.io के पास है। और बायबिट वो एक्सचेंज है कि जो कि उन सारी एक्सचेंज से छोटी है जिनके ऊपर ऑलरेडी पाई कॉइन लिस्ट हो चुका है। अब इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता कि बायबिट क्यों पाई के ऊपर इतनी तनकीद करता है। बट छोड़ इस बात को, टॉपिक की बात करते हैं कि कौन सी एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। नंबर 1 कॉइनबेस। ये भी एक बड़ी एक्सचेंज समझी जाती है। ये देखिए आपके सामने बाइनांस, बायबिट और तीसरे नंबर पे कॉइनबेस। और कॉइनबेस 4.9 इस वक्त उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। 4.9 मतलब बायबिट से 2 बिलियन ज़्यादा, OKX से ज़्यादा, बिटगेट से ज़्यादा, MEX से ज़्यादा, Gate.io से भी ज़्यादा। और दूसरी एक्सचेंज अपबिट, ये भी दोस्तों एक बड़ी एक्सचेंज समझी जाती है। इसका भी ट्रेडिंग वॉल्यूम 2.5 है। मतलब अब जो दो नई एक्सचेंज आ रही हैं, दोनों दुनिया की टॉप 5 एक्सचेंज में से। और इस वक्त इन टॉप 5 में से जिसने पाई को लिस्ट किया है वो है OKX। तो इसका मतलब ये है कि अगर बड़ी एक्सचेंज लिस्ट कर सकती हैं तो वहाँ पे बाकी भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे अब ये न्यूज़ मेरे तक कैसे पहुँची, तो यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ही आपका पाई कॉइन लिस्ट होता है तो लोगों को नज़र आता है कि हाँ यार, काम तो हो रहा है, काम तो चल रहा है। अब यहाँ पे इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बनता है 16 बिलियन का। 16 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखता है आपके पाई का। और 16 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम कोई छोटी चीज़ नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे किसी भी एक को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दुनिया की बड़ा कॉइन जिसका रौला है XRP को डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने मैंने ओपन किया है। XRP का इस वक्त 135 मिलियन है। क्यों? ये आपके फाइनेंस पे लिस्ट हो चुका है और पाई कॉइन से कहीं ज़्यादा पुराना है। लेकिन मज़े की बात देखो, सिर्फ 58 मिलियन इसकी सप्लाई है। 58 बिलियन की सप्लाई के साथ ये 135 मिलियन का मार्केट कैप रखता है। लेकिन मज़े की बात देखो कितना पुराना है और इसका मुकाबला करने के लिए आपका पाई मौजूद है। अब इस लेवल पे पाई आ चुका है। तो यहाँ पे जब आवाम को पता चला कि यार इसने अभी पैदा हुआ है, अभी जुमा 8 दिन हुए हैं इसको आए हुए, अभी एक्सचेंज पे आया है, 16 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम इसने रख लिया, ये तो मार्केट को हिला के रख देगा। और यहाँ पे बिटगेट, MEXC, Gate.io, HTX ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं। तो उसी के साथ यहाँ पे जनाब आपके कॉइनबेस ने US क्लाइंट के साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया। अपबिट ने जनाब साउथ कोरिया की कंपनीज के साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अब ये ख्वाब एक हकीकत बन चुका है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 2020 में 21 में लोग मजाक समझते थे, आज हकीकत बन के क्रिप्टो की दुनिया को हिला कर रख चुका है। ज़रा सोचो, आपका वो प्रोजेक्ट जो अभी जुमा 8 दिन हुए हैं मार्केट में आए हुए, और मार्केट में आके ये टॉप 11 पोजीशन पे आ जाए, तो सोचिए इससे बड़ी सक्सेस इसकी क्या हो सकती है।
और इसी चीज़ को लेके बड़ी बड़ी एक्सचेंज अब ये मानना शुरू हो गई हैं कि हाँ, हमें इसको लिस्ट करना चाहिए। और उसमें जनाब दूसरे नंबर पे आती है आपका कॉइनबेस और पहले पे आता है आपका अपबिट। ये दोनों इस वक्त पाई को लिस्ट करने की दौड़ में लगी हुई हैं, क्योंकि ये सारी जानती हैं कि इस वक्त 65 मिलियन की कम्युनिटी को ज़ाया नहीं किया जा सकता। 65 मिलियन की कम्युनिटी में थोड़ा सा भी हिस्सा हमारे पास आ गया तो ये मार्केट को चेंज कर सकता है। ज़रा सोचो ना, बाइनांस पे लिस्टिंग की बात होती है, बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है, ये 1.8 पे रुका हुआ आपका पाई कॉइन $5 पे जा सकता है। तो क्या कॉइन बेस पे लिस्ट होने से इसको फर्क नहीं पड़ेगा? क्या अपबिट पे लिस्ट होने से इसको फर्क नहीं पड़ेगा? लाजमी बात है, फर्क पड़ेगा। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज मार्केट में आती जाती हैं उतना ज़्यादा इसका ट्रस्ट बनता है। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज पे लिस्ट होता है उतने ज़्यादा लोग आते हैं, उतना कंपटीशन ज़्यादा बनता है, उतनी ज़्यादा कंपनीज आती हैं, उतना ज़्यादा इन्वेस्टर आता है, उतना ही ज़्यादा मार्केट हैप होता है। और जितना ज़्यादा मार्केट कैप बनता है उतना ही इसका बड़ा लेवल बनता है आपके कॉइन मार्केट कैप पे, आपके वर्ल्ड कॉइन इंडेक्स पे, आपके कॉइन गीको के। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे इसकी रैंकिंग पहले से ज़्यादा होती जाती है और इसी रैंकिंग की बिना पे लोगों को पता चलता है कि हाँ, हमारा कॉइन कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये देखो ना आपके सामने, इस वक्त पाईकॉइन सिर्फ 4-5 एक्सचेंज पे है। टॉप पे हो गया एक्सी आती है, बिटगेट आती है, आपके पास Gate.io आती है, MEXC आती है। इसके अलावा कौन सा बड़ा नाम है? लेकिन इसके बावजूद अगर ये नंबर 11 पे आ चुका है और इससे थोड़ा सा ऊपर होता तो मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता ये US के क्रिप्टो रिजर्व में ना आता। और अगर ये USA के क्रिप्टो रिजर्व में आ गया तो समझो डिमांड अनलिमिटेड हो गई, फिर तो इसका कंपटीशन कोई नहीं है। फिर तो समझो क्रिप्टो में इसका फ्यूचर एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रांग है। बावजूद इसके लोग अभी भी तनकीद करते हैं, अभी भी लोग इसको बुरा कहते हैं, अभी भी स्कैम कहते हैं। जैसे बाइबिट का CEO था ना, उसने स्कैम कहा था तो जनाब वो कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो पाई की कम्युनिटी ने उसका प्रोग्राम बाढ़ कर रख दिया था, 4.5 से 2.8 पे आ गई थी उसकी रेटिंग। लेकिन अभी तो आगाज़ है, अभी तो पाई की कम्युनिटी मैच्योर हो रही है, अभी तो पाई की कम्युनिटी यहाँ पे क्रिप्टो को सीख रही है। जब इसको क्रिप्टो की समझ आ गई तो सोचो ये क्या करेगा। इसलिए दोस्तों अभी बस मार्केट थोड़ी थोड़ी हिल रही है, एक्सचेंज थोड़ी थोड़ी हिल रही है, और जब ये पूरी तरह जागेगी सोचिए 6 महीने बाद मार्केट कैसी होगी। मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ कि यहाँ पे पायनियर का मतलब पायनियर नहीं है, पायनियर का मतलब बिलियनर है। जी हाँ, पायनियर का मतलब ही बिलियनर बनता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा जाना चाहिए, डिक्शनरीज में लिखा जाना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पायनियर। तो यहाँ पे पायनियर का मतलब बिलियनर बनता है, मिलियनर बनता है, और ये ऐसा हो के रहेगा। बस थोड़ा सा वेट बाकी है। दोस्तों आपका थोड़ा टाइम लिया, उसके लिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले बता दूं, रमज़ान है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दबा के इबादत कीजिएगा, रोज़े रखिए, तिलावत कीजिए। रोज़ाना 1 सिपारा नहीं, आधा सिपारा, 10 आयतें, 15 आयतें तिलावत कीजिए, दुआएं पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए कसरत से, वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।